सफलता मिले या ना मिले, यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, यह भी तो गलत बात है। समस्या का हल, मेहनत का फल और आने वाला कल, यह तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उम्मीद इस संसार से नहीं बल्कि संसार के रचयिता से रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद नए साल का प्रारंभ होगा, वर्ष 2026 का आगाज होगा। कहते हैं जिसका आरंभ ही अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। वैसे यह साल सूर्य का साल है। सूर्य हमारे 9 ग्रहों के राजा हैं, हमारे प्राणों के स्रोत हैं। सूर्य जीवन दाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा शासन प्रशासन पदोन्नति प्रमोशन के कारक सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य के इस साल का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, 4 ऐसे ग्रहों की आज बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, और जहां वार्षिक राशि फल की बात हो उन ग्रहों की चर्चा करना बहुत जरूरी रह जाता है, जिनमें एक ग्रह शनिदेव जो कि एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं, हमारे कर्म के कारक माने जाते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही जीवन में हमें यह फल की प्राप्ति भी देते हैं। दूसरे देव गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक माने जाते हैं। बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, और जिन व्यक्ति को जीवन में कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तो बृहस्पति की बात करेंगे जो कि एक राशि में लगभग 12 महीने तक विराजमान रहते हैं, और बात करेंगे राहु की और केतु की जो एक राशि में लगभग 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। तो इन चारों ग्रहों का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 में किस प्रकार देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में और आपके द्वादश भाव में अभी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होंगे और 13 दिसंबर 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। लगभग पूरे साल अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे, लेकिन उससे पहले बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में और आपके लग्न भाव में पहले भाव में विराजमान होंगे। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ बृहस्पति का मैत्रीवत संबंध भी माना जाता है। तो वैसा देखा जाए तो बृहस्पति 11 मार्च के बाद जब ये मार्गी होंगे आपके द्वादश भाव में, तो निश्चित तौर पर यह द्वादश भाव का फल भी आपको प्रदान करेंगे। हालांकि इस समय काल में आपके खर्चे बने रहेंगे, खर्चे होंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में, व्यापार में, बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों की शादियों में खर्चे होंगे, या आप प्रॉपर्टी लेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो खर्च तो आपका होगा, लेकिन वो खर्च आपका अच्छे कार्यों में होगा, क्योंकि बृहस्पति यहां पर 11 मार्च 2026 को मार्गी होंगे और अपनी सीधी चाल चलेंगे। उसके बाद 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान होंगे और आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। बृहस्पति का केंद्र भाव में आना, लग्न भाव में आना और अपनी उच्च राशि में आना आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी क्षमताओं के लिए,
आपके गुणों के लिए, आपके चरित्र के लिए, आपकी शारीरिक कदकाठी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। तो निश्चित तौर पर आपके गुणों में यह शालीनता लेकर के आएंगे, आपके चरित्र में निखार लेकर के आएंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उससे आपको मुक्त भी करेंगे। अब बृहस्पति जब आपके लग्न भाव में 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे, तो यहां से बृहस्पति दूत त्रिकोण भाव को अपनी सीधी दृष्टियों से देखेंगे। यहां से बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी और नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। अपनी ही राशि मीन राशि को बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठ करके देखेंगे। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। संतान से संबंधित पहले चिंताएं बनी हुई थी, उसे चिंताओं से आपको मुक्त करेंगे। आपके अंदर बौद्धिक कौशल्य का विकास करेंगे, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करेंगे और आपको कर्जों से मुक्त करेंगे, खर्चों से भी मुक्त करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपके घर में शीघ्र ही इस साल 2026 में शनाई बजने वाली है। बच्चों की सगाइयां नहीं हो रही थी, सगाई होगी। या फिर आप पहले से प्रेम संबंधों में किसी के साथ बंधे हुए थे, वो प्रेम संबंध शादी में भी बदलेगा। तो निश्चित तौर पर 2 जून 2026 को जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आएंगे और यहां से इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है और आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। भाग्य में कुछ विशेष परिवर्तन इस समय काल में, इस साल 2026 के साल में कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो भाग्य में रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें आपकी दूर होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। ईश्वर के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी और जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे आपके आसपास, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी जो रुकी हुई थी। आप कोई मांगलिक कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो कुल मिलाकर के भाग्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस साल लेकर के आने वाले हैं। तो यह स्थिति बृहस्पति की पूरे साल अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की। दोस्तों, आपको याद होगा 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और इसी दिन कर्क राशि वाले जातक शनिदेव की डैया से मुक्त हो गए और शनिदेव आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य भाव में विराजमान हुए और डैया से आप मुक्त हो गए। दोस्तों, जब कभी भी शनिदेव हमारी जन्म राशि से द्वितीय भाव में होते हैं तो यह होता है शनि की 7.5 का अंतिम चरण, और इस भाव से निकल करके, हमारी जन्म राशि के इस भाव से निकल करके जब तीसरे भाव में आते हैं तो यह हमें 7.5 से मुक्त कर देते हैं। और जब तीसरे भाव में आते हैं तो ऐसा कहा जाता है त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। हमारी जन्म राशि से जब भी शनिदेव तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, दुखों का नाश कर देते हैं। शनि सौख्यदाता दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, क्योंकि उससे पहले के जो 7.5 साल होते हैं शनिदेव की 7.5 होती है। तो शनि की 7.5 आती क्यों है और शनि की 7.5 होती क्या है? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत। यानी गोचर व शनिदेव भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादश भाव, द्वादशे जन्म के रासो लग्न भाव, द्वितीय से शनिचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 साल तथा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ाओं के माने जाते हैं। और इन्हीं शनि की 7.5 में शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद
एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो शनि की 7.5 में शनिदेव हमें दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं, इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पराए। दूसरा, दुनियादारी का अनुभव तो करवाते ही हैं, लेकिन हमें उसके बाद शनि की 7.5 के बाद कर्जों से और खर्चों से मुक्त भी करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं शनिदेव, और हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल पर की ही चारी, यानी विपत्ति में ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, धीरज कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास हमारे अंदर कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है या नकली। और शनि की 7.5 में शनिदेव हमें दिखाते भी हैं, और जब इस भाव में आते हैं तो दुखों से ये मुक्त कर देते हैं। अब इस भाव से निकल करके जब इस भाव में शनिदेव आते हैं तो शनि की 7.5 में हम मुक्त होते हैं, और इस भाव से निकल करके शनिदेव इस भाव में आते हैं तो शनि की दैया से मुक्त हो जाते हैं। दैया क्या होती है? कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेश्च चतुर्थष्ट में। और शनिदेव की जब दैया से आदमी मुक्त हो जाता है, शनिदेव भाग्य स्थान में आ जाते हैं, तो ये दैया के बाद का जो समय है जीवन को बदलने वाला, जीवन में एक महत्वपूर्ण कल्याण करने वाला यह भाव माना जाता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव भाग्य स्थान में आ गए, और इस समय शनिदेव अपनी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हुए, और 26 जुलाई 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे, और आपके भाग्य भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। और यहां से शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर, त्रिषणाय भाव पर, और इन भाव में यदि शनिदेव भी रहते हैं तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं, और यहां से इनकी दृष्टि है आपके तीसरे भाव पर। तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह जो साल होगा शनिदेव के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाग्य में विशेष परिवर्तन करने वाला होगा। और यहां से शनिदेव सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो तीसरा भाव ग्लैमर का होता है, मीडिया का होता है, सोशल मीडिया का होता है, और निर्णय शक्ति का होता है। सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो शनिदेव की यहां पर विशेष कृपा इस साल कर्क राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान है, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में विराजमान है, और शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी है। दूसरा, राहु 23 नवंबर 2025 को अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आए हैं 18 सालों के बाद, और 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, और आपके अष्टम भाव में शनिदेव की राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु जिन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है, हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य यह राहु ही करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति देते हैं कि मुझे यह चीज चाहिए तो चाहिए, ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति, कुछ कर गुजरने की शक्ति राहु ही प्रदान करते हैं। और कहा जाता है कि कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें कभी उम्र के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। तो यह लक्ष्य आपके जीवन में राहु इस समय निर्धारित करेंगे। और वैसा देखा जाए तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह वैसे तो अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन राहु जैसे पाप ग्रह जब अष्टम भाव में होते हैं जीवन में विशेष प्राप्ति और परिवर्तन लेकर के आते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति का यहां पर निर्माण करते हैं। क्योंकि राहु क्या है? राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, राहु की रुचि इंद्रियों की दृष्टि में, राहु सुख लोभी है, और राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। तो इस दुनिया में भौतिक सुख सुविधाओं की कामना कौन नहीं करता, सबको ये चीजें चाहिए। तो राहु और केतु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन कुटुंब और वाणी के भाव में। यह भी सप्तम से अष्टम होने के कारण मारक भाव, और मारक भाव में केतु का बैठना धन की दृष्टि से, कुटुंब की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से यह अच्छी स्थिति है। तो कहा जा सकता है कि ये चारों ग्रह कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष परिवर्तन लेकर के 2026 में आने वाले हैं। तो विशेष जागृति आपके लिए देखने को मिलेगी सूर्य के इस साल में।
तो अब बात करते हैं विशेष उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? चंद्रमा से संबंधित उपाय तो आपको करना ही है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है और आपके लग्न के स्वामी है। चांदी आप धारण जरूर करें, चाहे कितनी भी हो, आप चांदी धारण जरूर करें। दूसरा, शनिदेव से संबंधित महत्वपूर्ण उपाय करें, क्योंकि शनिदेव की दैया से अभी अभी आप मुक्त हुए हैं 29 मार्च 2025 को, और शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाग्य का साथ लेने के लिए, शनिदेव का साथ लेने के लिए शनिदेव की उपाय आप जरूर करें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा होगी, चंद्रदेव की कृपा होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव, या आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।